नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डिमांडेड और आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं बीच बीच में बीज मंत्रों के जाप के बारे में बताता हूं, और ये भी मैंने कई बार रिपीट किया है। मैं एक बार फिर बोल देता हूं कि जो बीज मंत्र होते हैं किसी भी ग्रह के, वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली हैं। हम ऐसा नहीं है कि कारक ग्रहों के बीज मंत्र पढ़ें या मारक ग्रहों के बीज मंत्र पढ़ें। बीज मंत्र आप किसी का भी पढ़ सकते हैं, हमेशा लाभ ही देंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई ग्रह मारक है तो उसका आपको दान करना है और बीज मंत्र का जाप करना है। लेकिन कोई ग्रह कारक है और किसी वजह से उसकी डिग्री कम है, उसका बल कम है, तो आपको उसके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और साथ ही साथ रत्न पहनना चाहिए। रत्न के बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा, दान के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं सबसे पहले चर्चा करता हूं कि बीज मंत्रों का लाभ क्या है, रहस्य क्या है। तो दोस्तों, पहले स्टार्टिंग करते हैं कि बीज मंत्र किसका पढ़ें। दोस्तों, दशा, जिसको महादशा भी बोलते हैं, और अंतरदशा जब भी चले किसी भी जातक की, तो आप देख लीजिए उस ग्रह और उसमें जो अंतरदशा है उस ग्रह, दोनों का आपको जाप करना चाहिए। ये सबसे अच्छा है। वैसे आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी सुविधानुसार आप और भी जप कर सकते हैं अगर टाइम है तो अब मैं कुछ मंत्रों की बात करता हूँ, कब पढ़े जाने हैं, किस तरीके से उनका उच्चारण होगा और कितने आपको करने होंगे और किस पर्टिकुलर देव या ग्रह से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, राहु और शनि के बीज मंत्रों का जाप हमेशा शाम को किया जाता है, राहु और शनि का। बाकी जो हमारे 7 ग्रह हैं उन सभी का जाप जिस दिन के लिए वो बने हैं उस दिन सुबह ही किया जाएगा। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग करता हूं। तो उस दिन से आप शुरू करेंगे जिस भी ग्रह का बीज मंत्र आपको पढ़ना होगा, और कंटिन्यूसली फिर आपको उतने दिन तक उसको करना होगा। तो देखिए दोस्तों, 108 की एक माला होती है, उस माला का आपको जप करना है एक बार, 108 मनकों का। और ये माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं, तुलसी की ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो इशू है वो है श्रद्धा। श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए। तो सबसे पहले देव, सूर्य देव की बात करते हैं। रविदेव, रविवार। तो सूर्य देवता का जो मंत्र है, देखिए दोस्तों, मैंने 2 मंत्र या कहीं एक मंत्र लिखा है, आपको जो अच्छा लगे सुविधा अनुसार उस मंत्र को कर सकते हैं। तो देखिए, सूर्य के लिए ओम श्रीम सूर्याय नमः या ओम घणी सूर्याय नमः, 7 के मैंने लिखा 7000 टाइम्स इसको पढ़ना है। लेकिन दिन में एक बार एक ही माला करेंगे। तो जब आप एक माला करेंगे रविवार को शुरू करके और 65 दिन तक इसको पढ़ें। चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रदेव की। अगर चंद्रमा आपका कारक हो या मारक हो, चंद्रमा अगर मारक है तो उसकी डिग्री में घटोतरी करेगा किसी भी ग्रह का, और अगर वीक है तो उसकी डिग्री को बढ़ाएगा अगर वो कारक है। कारक ग्रह की डिग्री अगर कम है उसकी डिग्री को बढ़ाएगा। तो इसको उच्चारण देखिए, ओम सोम सोमाय नमः। सोमवार को शुरू करेंगे सुबह को, और 102 दिन तक आपको इसको करना है, रोज डेली एक माला करनी है। फिर मंगलवार, मंगलदेव की बात करते हैं। ओम अंगारकाय नमः या ओम भोम भोमाय नमः, 10,000 करने हैं। 108 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 दिन, 93 डेज तक करना है। बुद्धदेव की बात करते हैं दोस्तों। ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम ऐं श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः, 84 डेज तक करेंगे, 9000। फिर अगली बात हम दोस्तों करते हैं बृहस्पति देव की। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम गुरुदेवाय नमः, ये 19,000 करने हैं और 176 डेज तक करने हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अक्सर मैंने जिन भी जातकों की कुंडलियाँ देखी हैं वो कंफ्यूज ना हो, मैंने हमेशा मंत्र थोड़े से ज़्यादा ही बताए हैं।
जैसे 176 डेज है तो किसी को 185 या 180 डेज इसलिए लिखा है बढ़ा करके कि जरूर 1-2 दिन बीच में हम छोड़ देते हैं तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगी। लगातार अगर आप 4 दिन का ब्रेक करते हैं तो वो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको दोबारा उसको स्टार्ट करना होगा। लेकिन अगर 1-2 दिन बीच में भूल जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अक्सर ये क्वेश्चन कई लोगों ने, माता बहनों ने पूछा है कि मासिक धर्म के समय क्या हम जप करें ना करें। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जप कर सकते हैं। बस ये है कि पूजा के कमरे में तो नहीं जा सकते, लेकिन आप कहीं बैठ करके आप 108 दाने ले लीजिए चने के या दाल के दाने ले लीजिए और उनको काउंट करके आप जो है बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब शुक्र देवता की तरफ चलते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्र देवाय नमः। यह आपको 16,000 बार पढ़ना है। 108 डेली करेंगे 149 डेज तक। दोस्तों शनिदेव की तरफ चलते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम मंदाय नमः। 23,000 ये आपको टोटल करने हैं। सबसे लंबे जो जप हैं वो शनिदेव के हैं, ये आप 213 दिन करेंगे। राहुदेव का अगर करते हैं ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहवे नमः 18,000 टाइम्स 167 डेज तक आपको ये करना है। अंत में केतु देव के बारे में बात करते हैं। ओम केम केतवे नमः या ओम केतु देवाय नमः 17,000 टाइम्स यानी 17,000 बार आपको इसका जप करना है। 158 यानी 158 दिनों तक ये जप आपको दोस्तों करना है। ये मैं पहले ही आपको दोस्तों बता चुका हूँ, ये एक बार फिर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। मैं आपको ये चीज़ भली भांति बता चुका हूँ कि आप जो है कारक हो ग्रह या मारक हो जप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, जप हमेशा ही शुभ होते हैं और वो हमको करने चाहिए। एक प्रिकॉशन दोस्तों यहाँ रखनी पड़ेगी, जिस समय जिस दौरान जिन दिनों आप जप कर सकते हैं, बीज मंत्र का जप करते हैं, एक तो ये 45 डेज के बाद असर करना शुरू करते हैं। दूसरा ये है कि जो भी जातक बीज मंत्रों का जाप करते हैं वो उस समय उस पीरियड में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, अन्यथा ये फलीभूत नहीं होंगे। श्रद्धा ही किसी भी चीज़ की, किसी भी बीज मंत्र की सफलता की कुंजी है, ये आप समझ लीजिए। अगर श्रद्धा है तभी कुछ बात बन सकती है। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा सा गलत हो जाए, उच्चारण थोड़ा गलत हो जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए दोस्तों, उच्चारण कोशिश कीजिए कि सही रहे, लेकिन हो सकता है किसी का नाम सुरेश है, हम सुरेश बोल रहे हैं, लेकिन वो जो सामने वाला आदमी है वो हमारे प्रति, उसके दिल के लिए जो हम श्रद्धा रखते हैं उसको देखेगा। तो थोड़ा बहुत उच्चारण में, क्योंकि भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, वहाँ थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है चेंज होता रहता है, भाषा शैली चेंज होती रहती है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आपका प्रोनाउंसिएशन होता है, ईश्वर आपकी सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। जो भी देवता हैं, जिसका भी बीज मंत्र का जाप करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिसकी दशा और अंतर्दशा है ज़्यादा अच्छा तो वो रहेगा, या वास्तव में कोई कुंडली का बहुत ही मारक ग्रह है या कारक है लेकिन डिग्री बहुत कम है, तो उसका आप जाप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं जाते जाते केवल एक ही विनती करना चाहूँगा, जो लोग नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरी पिछली वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये एक साइंटिफिक क्लास जनरेट करने की कोशिश है मेरी। मैं ज्योतिष को मैथमेटिक्स और साइंस और लॉजिक के हिसाब से चलाना चाहता हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कोई किसी की ज्ञान विरासत नहीं है, या इस पर कोई ऐसा नहीं है कोई अपना हक जमाए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी दोस्त किसी भी बहकावे में आने से बचें, उनको पता चले उनकी कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे ठीक करें। अगर कोई समय आपका गलत चल रहा है, कोई दशा किसी ग्रह की अंतर्दशा खराब चल रही है, तो आपको क्या करना है आप इतना ज़रूर समझ लें, इधर उधर ना भागे दौड़े फिरें आप, और आपको कोई धोखा ना दे सके। केवल इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय गुरुदेव।